स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के इस ऑनलाइन क्लास में। सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जी बिल्कुल, आप सभी का बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल सभी का स्वागत है। बाहें खोल करके स्वागत है आप सभी का। देखिए भाई, हमने कल क्यूब स्टार्ट कर दिया था। हमारा एक लेक्चर कल क्यूब का हो चुका है। आज क्यूब का दूसरा लेक्चर है। जैसा कि आपको पता है, जिस हिसाब से हमने सिलेबस डिसाइड किया था, हम उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। जो टॉपिक अगला है उसी को लेकर चल रहे हैं। हाँ, बीच में थोड़ी मिस्टेक हो गई कि डाइस को हमने छोड़ दिया। डाइस को हम इसके बाद कराएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप अपना एक टारगेट निश्चित करें कि आपको करना क्या है। जैसे मेरा टारगेट निश्चित है कि मुझे आपका जो सिलेबस है वो पेपर से पहले पूरा कराना है। नहीं समझे? मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मुझे आपका सिलेबस पेपर से पहले पूरा कराना है। ये मेरा टारगेट है। तो इसके अकॉर्डिंग ही मेहनत कर रहा हूँ। मैं इसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छे से अच्छा आपको समझा पा रहा हूँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे पा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि क्लास को कमेंट करना है आपको, क्लास में अच्छी लगी बुरी लगी कुछ भी, टीचर्स इसे अप्रिशिएट होते हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। वो आपकी मर्जी है। मैं तो आपको बता रहा था कि यदि आप किसी टीचर के कंटेंट से पढ़ते हो तो आपका फ़र्ज बनता है कमेंट करने का, लाइक करने का। कमेंट और लाइक से टीचर अप्रिशिएट होते हैं, उनको मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, आपका फ़र्ज है कमेंट करने का, लाइक करने का। बाकी आगे आपकी खुद की मर्जी है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और आज मैंने आपके पैनल पर कोई मोटिवेशनल कोट भी नहीं लगाया है। क्योंकि जिस हिसाब से आप आजकल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पेपर आपका नज़दीक है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपके लिए मोटिवेशन से भी कुछ होगा। आपके लिए मोटिवेशन सिर्फ एक लाइन है जो मैं या फिर कोई और टीचर या कोई और आपके लिए बोल के चला जाए। यदि आप खुद से मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो तो हमारे मोटिवेशन की आपको आवश्यकता ही नहीं है। जब आपको पता है कि मुझे बिस्तर से खड़ा नहीं होना है, मुझे क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं रीजनिंग के, मैथ के, जीएस के, तो आपको संदीप माहेश्वरी जी आकर भी यदि मोटिवेशन दें, तो भी पॉसिबल नहीं है कि आप खाट से खड़े हो जाओ। समझ पा रहे हो? हाँ जी, मोटिवेशनल स्पीकर तो संदीप माहेश्वरी हैं, उसके अलावा तो सब क्या हैं, अपने मार्केट में चला रहे हैं। एमएलएम वाले मोटिवेशनल स्पीकर हैं, चाहे वो कोई और भी हों। आप समझ पा रहे हो मैं किसकी कह रहा हूँ? वो सिर्फ एमएलएम वाले हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, 1 से 2 जोड़ो, 2 से 4 जोड़ो, उसमें आपको पढ़ना भी नहीं है। उससे दूर रहो एमएलएम से। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसमें मेरे शहर से भी कई लोग फंसे हुए हैं, और जब वो फंस जाते हैं एक बार तो दूसरों को फंसाने का कार्य भी करते हैं। समझ पा रहे हो? जो गाड़ी वो खुद नहीं ले पाए आज तक, वो गाड़ी के सपने दिखाते हैं आप और हम जैसे लोगों को। वो खुद आते हैं पुरानी स्प्लेंडर से और हमें सपने दिखाते हैं ऑडी और जैगुआर के। समझ पा रहे हो? तो ऐसे फ्रॉड से बचें। एमएलएम एक ऐसा फ्रॉड है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो एमएलएम वाले जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर, उनसे ही बचें। पहली बात तो ये कि जो एमएलएम वाले बंदे हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं ही नहीं। वो सिर्फ अपना क्या है, मार्केट बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? मार्केट बढ़ा रहे हैं। तो उनसे बचें, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, और मोटिवेशन की बात ऐसी है कि आपको खुद से भी पहले मोटिवेट होना पड़ेगा। मोटिवेशन क्वेट्स आपके मोटिवेशन में सिर्फ कुछ बातें ऐड करने के लिए होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप मोटिवेशन कोट से ही आप क्या कर जाओ, सक्सेस हो जाओ। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि मोटिवेशन कोट ज़रूरी है, लेकिन कब? जब आप खुद मोटिवेशन हो। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं कल आपको बताई थी कि आई कैन डू इट। दूसरा है
ओनली आई कैन डू इट। ठीक है, इस बात से कुछ लोग, मेरे कुछ स्टूडेंट, मेरे कुछ दोस्त एग्री नहीं कर पाए कि सर आपने ऐसा क्यों बोला। मैंने उनसे फिर बोला कि मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है। जब आप श्लोक पढ़ोगे, जब श्लोक पढ़ोगे, श्लोक को बोलते हैं सादृश्यता, सादृश्यता नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। जब आप श्लोक पढ़ोगे, आप मान लीजिए हिंदी मुझे आ नहीं रही, जब आप श्लोक पढ़ोगे तो श्लोक में आप देखोगे कि ओनली और ओनली ऑफ यू वाले क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे और ओनली ऑफ यू वाले क्वेश्चन भी आएंगे। समझ पा रहे हो? तो जब वहाँ ओनली से इतना डिफरेंस पड़ सकता है कि क्वेश्चन में आंसर, जो क्वेश्चन आंसर है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ जाए, तो यहाँ तो ओनली से बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। ये है कॉन्फिडेंस। क्या है ये? कॉन्फिडेंस। ओनली आई कैन डू इट, ये है ओवर कॉन्फिडेंस। क्या है ये? ओवर कॉन्फिडेंस। इससे अपने को बचना है और ये अपने पास होना चाहिए। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस से अपने को बचना है और कॉन्फिडेंस अपने पास होना चाहिए। समझ गया? देखिए आजकल जो चल रहा है ट्रेंडिंग में, MBA चाय वाला वाले जो स्कैम है, बिल्कुल सही है। आप स्टार्टअप खोल रहे हो, 40 लाख की फ्रेंचाइजी लेते हो, क्यों लेते हो? स्टार्टअप का मतलब खुद का कुछ खोलना, ना कि किसी और का। ठीक है, ऐसे फ्रॉड से बचें। मार्केट में ऐसा फ्रॉड बहुत है, ऐसा फ्रॉड मार्केट में बहुत है, तो इस फ्रॉड से बचें, जितना हो सके उतना बचें और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और करें आई कैन डू इट। इसको ही क्या करें? सॉल्व करें। आई कैन डू इट, मैं ही कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ। अंतर है कि मैं कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ। तो दूसरा वाला क्या है कि केवल मैं कर सकता हूँ या मैं ही कर सकता हूँ। पहला वाला क्या है? मैं कर सकता हूँ। तो मैं ही कर सकता हूँ से बचें। जैसे आप MLM से और मार्केट फ्रॉड से बच रहे हो, और आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, इसको करें भाई। आजकल ड्रीम 11 वाला फ्रॉड भी चल रहा है, तो आप ड्रीम 11 में टीम ना बनाएं भाई। ठीक है, 100 में से कोई 1% जीतता है, 99% हारते हैं। ठीक है, अब आप ये मत कहना सर हम उसी 1% में से हैं जो जीत जाए, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हार कर जीतने वाले को भिखारी कहते हैं, हार कर जीतने वाले को भिखारी कहते हैं। क्योंकि जो हार जाएगा फिर वो लगाएगा क्या? जो पैसा हार गया, अपना खेत हार गया, अपना पैसा हार गया, अपना घर हार गया मान लीजिए, तो अब लगाएगा क्या? अब जीतेगा किससे? वो कर्ज ले करके नहीं जीत पाएगा ना। तो हार कर जीतने की आशा रखना। हार कर जुआ की बात कर रहा हूँ मैं, जिंदगी की बात ना। जिंदगी में तो आप हारते जाओगे, जीतते ही जाओगे। जितना आप अपनी असफलताओं में नीचे जाओगे, जितना आप अपने खराब स्टेज पर असफलताओं में नीचे जाओगे, आप उतना ही अपने जीवन की अच्छे स्टेज पर ऊपर उठ जाओगे भाई। ठीक है, ये बात याद रखें। आगे बात करते हैं भाई। देखिए टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूँ। टाइप 2 में मैंने पहले क्वेश्चन लिखा है कि व्हेन अ क्यूब इज पेंटेड विच डिफरेंट कलर्स टू अपोजिट सरफेसेस। देखिए कितनी सरफेस होती है अपोजिट? 6 टोटल होती है, 6 सरफेस। टोटल कितनी होती हैं ये? 6 सरफेस। कितनी होती हैं? 6 सरफेस होती हैं। उसने कहा है कि 2 पर अपोजिट कलर है। 2 पर क्या है? अपोजिट कलर है। मतलब मान लीजिए इस पर ब्लैक है, तो इसका जो नीचे वाला उस पर ब्लैक होगा। ठीक है, समझने के बाद इस पर ब्लू है, मान लीजिए इस पर ब्लू है, इधर भी क्या होगा? ब्लू होगा। ठीक है, और समझने एक बार और, मान लीजिए इस पर ग्रीन है, ये वाले सामने वाले पर ग्रीन है, तो इसके पीछे वाले पर भी ग्रीन होगा। ठीक है, उसने क्या कहा है कि 2 अपोजिट सरफेस पर क्या डिफरेंट कलर करें। 2 अपोजिट सरफेस पर क्या करें? डिफरेंट कलर करें। तो हम कैसे इसका आंसर निकालेंगे? टाइप 1 तो क्या था कि पूरे घन पर ही क्या था? एक कलर था, पूरे घन पर एक ही कलर था। लेकिन टाइप 2 में पूरे घन पर 2 अपोजिट सरफेस पर तो सेम कलर है, 2 अपोजिट पर सेम है और 2 अपोजिट पर सेम है। मतलब टोटल कितना? 3। टोटल कितना है? 3। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखे हैं सामने कि 3 सरफेस पेंटेड क्यूब्स, 3 सरफेस पेंटेड क्यूब्स
इक्वल टू 8, ये तो फिक्स ही रहेगा भाई, ये तो फिक्स ही रहेगा, इसका तो हो नहीं सकता कुछ। 2 सरफेस पेंटेड 4n-2, 1 सरफेस पेंटेड 2n-2 का होल स्क्वायर और कलरलेस सरफेस n-2 का होल क्यूब। ये भी क्या है, ये भी सेम ही है जो पहले था। इन दो में क्या हुआ है, इन दो में हुआ चेंज। चेंज कैसे हुआ देखें एक बार। जो मैं अभी तक कर रहा था भाई, मैं अभी तक क्या कर रहा था, देखिए कि जब मुझे 2 सतह निकालनी है, मुझे 2 सतह निकालनी थी, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, 12n-2 था। ठीक है, जब मुझे 2 सतह कहाँ निकालनी थी, रंगीन यानी कि कलरफुल। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसके 3 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए इसके, मैंने 3 पार्ट कर दिए। कैसे कि दो जो अपोजिट सरफेस है उन पर कलर लगा दिए मैंने, तो एक हो जाएगा 4 का पार्ट, दूसरा भी 4 का और तीसरा भी 4 का। 3 पार्ट क्यों किए मैंने, आप समझे। यहाँ क्या है, 2 पर अपोजिट कलर है, तो कितने पार्ट हो जाएंगे, 3 पार्ट। ठीक है, समझ, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। कितने हो गए, 4। तो जब फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा, 4n-2। क्या बनेगा, 4n-2। समझिए इस बात को, 4n-2। अब आएगा एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन। फॉर्मूला क्या था अपने पास, 6n-2 का होल स्क्वायर। देखिए जब बात होगी 6 की, तो सरफेस कितनी है मेरे पास, 3 सरफेस है भाई, 3 तो हैं भाई। सरफेस 6 थी मेरे पास, 2 पर सेम कलर है जो अपोजिट है आपस में, तो बच्चा कितना पेयर, कितने का, 3 का। इसके भी कितने पार्ट कर दूंगा मैं, 3 पार्ट। कितने पार्ट कर दूंगा, 3 पार्ट, 2 2 और 2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, 2n-2 का होल स्क्वायर। समझ गए आप। आपको याद क्या करना है, 4n-2, लेकिन बना कैसे है, 2 सतह रंगीन है, उसका फॉर्मूला था 12n-2। एक सतह रंगीन का था 6n-2 का होल स्क्वायर। लेकिन टाइप 2 के क्वेश्चन में हमने क्या किया, टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या होगा कि हम 2 अपोजिट सरफेस को अलग अलग रंग से रंग रहे हैं, मतलब कलरफुल कर रहे हैं 2 अपोजिट सरफेस को। तो टोटल 6 सरफेस है, तो 3 आपस में अपोजिट हो जाएंगी, तो 3, तो डिवाइडेशन कितना कर दिया, 3 का। क्वेश्चन देखते हैं। A solid cube painted red, yellow and blue. Red, yellow and blue. That opposite surface are the same color. कौन सी surface है, opposite surface। कौन सी है, opposite surface है। ठीक है, its opposite surface are of the same color. Then if it divided into 125 new covidal pieces, मतलब इसका मतलब क्या है कि n बराबर कितना हो जाएगा, n की बराबर 125, n बराबर 5। हमने क्या किया इसमें, n बराबर क्या कर लिया, 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे वो देखते हैं। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर इन विच 3 सरफेस पेंटेड। 3 सरफेस पेंटेड तो आपका भाई फिक्स है 8, ये तो फिक्स ही रहने वाला है 8। ठीक है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, ये तो फिक्स ही रहने वाला है। दूसरे में बात करते हैं, और क्या क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ओनली 2 कलर, 2 रेड एंड ब्लू। केवल 2 रंग, वो भी लाल और नीला। केवल 2 रंग, वो भी लाल और नीला। देखिए 2 रंग के लिए क्या था, 4n-2। तो 4n कितना है, 5-2, 4 × 3 कितना टोटल, 12। कितना टोटल। यदि वो ये भी पूछता कि रेड एंड ब्लू या रेड एंड येलो भी पूछता और ब्लू एंड येलो भी पूछता, तो हम क्या करते, सेम करते, 4n-2। क्या करते, 4n-2। हम सेम ही अप्लाई करते। क्या करते हम सेम ही अप्लाई करते, चाहे वो कुछ भी पूछता, दोनों में से लाल नीला पूछता, रेड एंड येलो पूछता, रेड एंड ब्लू पूछता, कुछ भी पूछता, हम सेम अप्लाई करते। क्या, 4n-2। इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में ओनली 1 कलर 2 येलो। एक कलर के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 2n-2 का होल स्क्वायर। 2n-2 यानी कि 5-2 का होल स्क्वायर। 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 2 गुणा 9 बराबर कितना,
18 बराबर कितना 18 घन। कितने होंगे 18 क्यूब होंगे और ये भी क्या होंगे 12 क्यूब। ठीक है। अब ये पूछता कि ओनली वन कलर दैट टू ब्लू तो भी यही होता और पूछता रेड तो भी यही होता। समझ गए? समझ पा रहे हो? आंसर सेम ही रहेगा, वो इनमें से कुछ भी पूछे, चाहे वो लाल नीला पूछे, चाहे लाल पीला पूछे, चाहे नीला और पीला पूछे, आंसर आपका 4n-2 से ही आने वाला है। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया भी है और समझा भी दिया है कि कैसे फॉर्मूला आएगा। दोनों काम कर दिए मैंने। आगे बात करते हैं। उसने कहा रंगहीन क्यूब्स। उसने क्या कहा है रंगहीन, मतलब कलरलेस के लिए फॉर्मूला तो मेरे पास सेम ही है, n-2 का होल स्क्वायर। ये तो चेंज नहीं हुआ था, तो n-2 यानी 5-2 का होल क्यूब यानी कि 3 का क्यूब यानी कि 27। कितना 27 क्यूब्स। 27 क्यूब्स। ठीक है। अब बात समझिए। एट लीस्ट ब्लू एंड येलो, कम से कम नीला और पीला। सॉरी क्लास। एट लीस्ट ब्लू एंड येलो, एट लीस्ट ब्लू एंड येलो। उसने कहा कम से कम नीला और पीला। बात देखें, कम से कम नीला पीला चलेगा, मतलब ज़्यादा से कुछ भी नहीं, कम से कम नीला और पीला होना ही चाहिए। एक सेकंड रुको। देखिए, उसने कहा है कि कम से कम नीला और पीला। मेरी बात सुनो। देखिए, ओनली नीला और पीला हो तो भी चलेगा, नीला हो पीला हो और साथ में कैसा हो लाल हो तो भी चलेगा, लेकिन नीला और पीला तो होना ही चाहिए। क्या कह रहा हूँ? उसने कहा कि ओनली ब्लू एंड येलो हो तो भी चलेगा और ब्लू एंड येलो और रेड भी हो, लेकिन कॉमन क्या हो ब्लू एंड येलो एंड रेड। देखिए, ये तीनों मिलेंगे किस पर, जो कॉर्नर क्यूब होगा, और कॉर्नर क्यूब कितने हैं 8। भाई 3 सतह से रंगीन तो 8 हैं और ये वहीं पॉसिबल है मिलना 8। ब्लू एंड येलो मैंने निकाला था थोड़ी देर पहले। अब देखें, रेड एंड ब्लू तो यही सेम आएगा, ब्लू एंड येलो भी, ब्लू एंड येलो भी सेम आएगा। तो कितना आया था मेरा 12। कितना आया था 12, सेम ही आने वाला है, तो ये आएगा 12। टोटल कितना 20। क्या आप देख पा रहे हो? 12 + 8 20। हाँ जी, आप देख पा रहे हो। टोटल कितना 20। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? उसने कहा कि ऑन एट लीस्ट कम से कम ब्लू और येलो तो हो, ज़्यादा चाहे कुछ भी, कम से कम ब्लू येलो हो। तो ब्लू और येलो तो कॉमन ही रहेगा मेरे पास। तो ऐसे मेरे पास दो ही संभावना है, एक तो केवल ब्लू एंड येलो मिल जाए और एक ब्लू एंड येलो एंड रेड मिल जाए। नहीं समझे? ऐसी मेरे पास दो ही संभावना है, या तो ब्लू एंड येलो मिल जाए या येलो एंड ब्लू मिल जाए। सॉरी क्लास। ठीक है, तो 12 हमने ज्ञात किया था, और जो तीनों जहाँ पर रंग होंगे, जहाँ पर तीनों रंग होंगे वो क्यूब कितने होंगे 8 होंगे। तो 12 + 8 टोटल कितना 20। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कम से कम लाल। कम से कम लाल का मतलब क्या है कि ओनली रेड हो तो भी चलेगा, प्लस रेड एंड येलो हो तो भी चलेगा, रेड एंड ब्लू हो तो भी चलेगा, रेड एंड ब्लू एंड येलो हो तो भी चलेगा। ओनली रेड कितना आएगा, जितना मैंने यहाँ निकाला, कितना निकाला 18 निकला पीला, तो रेड भी उतना ही निकलेगा। तो ओनली रेड कितना, ओनली रेड है 8, प्लस रेड एंड येलो 12, रेड एंड ब्लू 12, और ये तीनों तो किस पे होंगे 8 पे होंगे। तो 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 10 28 और 12 40। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40। आंसर क्या होगा 40 क्यूब्स। ऐसे 40 क्यूब्स होंगे जो कम से कम क्या होंगे लाल होंगे। क्या होंगे, कितने होंगे 40 क्यूब्स होंगे जो कम से कम क्या होंगे लाल होंगे। समझे मेरी बात को? ओनली रेड कितने, एक मिनट देना। अच्छा अच्छा, कमेंट में क्या आया है? अच्छा, ओनली रेड में कुछ दिक्कत है। ओनली रेड कितने भाई 18 है ना, मैंने 8, अच्छा मैंने 8 जोड़ दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है समझ गया। ओनली रेड यानी कि ये 18 है। कितना है 18,
ये कितने हो जाएंगे भाई, टोटल हो जाएंगे 50। कितने हो जाएंगे, 50, ठीक है। 18 की जगह में 8 जोड़ दो, ठीक है भाई, 50 हो जाएंगे। उसने कहा है एट मोस्ट रेड, ज़्यादा से ज़्यादा लाल हो उसके साथ कुछ ना हो। तो इसमें केवल वो आएंगे जो ओनली रेड होंगे। क्या होंगे, जो ओनली रेड होंगे। मतलब उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा लाल हो, यानी कि एक तो ओनली रेड हो वो चलेंगे, प्लस जो क्या है कलरलेस हो, जो क्यों हो, जो कलरलेस हो, समझे। उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाल हो, मतलब जो केवल लाल हो वो भी चलेंगे, और जो कलरलेस हैं वो भी चलेंगे। तो केवल लाल कितने हैं, 18, और कलरलेस कितने जो मैंने निकाला n-2 का होल की वजह से 27। कितने, 27 और 80 कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45। क्या आप देख पा रहे हो 45 को, जी हाँ। आंसर क्या होगा, 45। आंसर क्या होगा, 45, ठीक है। दोबारा इस कंसेप्ट को समझे। उसने कहा है पहले कि कम से कम लाल हो, मतलब कम से लाल तो हो ही, लाल के साथ कुछ हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम लाल हो। मतलब ओनली रेड भी चलेगा, रेड एंड येलो भी चलेगा, रेड एंड ब्लू भी चलेगा, और रेड एंड ब्लू एंड येलो भी चलेगा, समझ गए। फिर उसको दूसरे में कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाल, मतलब ज़्यादा एटमोस्ट रेड हो, मतलब और कोई ना हो लेकिन लाल तो हो, लाल के अलावा कोई और कलर ना हो लेकिन लाल हो। तो ओनली रेड, केवल लाल भी चलेगा, और कलरलेस यानी कि जो रंगहीन होगा, कलरलेस यानी कि जो रंगहीन होगा वो भी चलेगा। तो 18 + 27 कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45। समझे इस कंसेप्ट को। देखिए ऐसा मैंने एक क्वेश्चन लेकर आया है, आपको समझना है, एक बार दोबारा देख लें पूरा कि फॉर्मूला क्या है। 3 सरफेस पेंटेड जब क्यूब्स होंगे तो 8 आपका फिक्स रहेगा। और बात करें जब टाइप 2 चल रहा है, व्हेन अ क्यूब इज पेंटेड विच डिफरेंट कलर्स टू अपोजिट सरफेस, ठीक है। तो 3 सरफेस जो पेंटेड क्यूब्स होंगे वो 8 होंगे, फिक्स होंगे। 2 सरफेस जो पेंटेड क्यूब्स होंगे वो 4n-2 होंगे। 1 सरफेस पेंटेड जो होंगे वो 2n-2 का होल स्क्वायर होगा, और जो कलरलेस क्यूब होंगे वो n-2 का होल क्यूब होगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था कैसे हुआ कि इसके 3 पार्ट रहेंगे, तो 4 के 3 पार्ट डिवाइड कराए थे, मैंने आपको समझाया था। उसने कहा है कि एक ठोस घन को लाल, पीले और नीले रंग में इस प्रकार रंगा जाता है कि उसकी विपरीत सतह एक ही रंग की हो जाए। तो यदि इसे 125 घनाकार टुकड़ों में विभाजित किया जाए तो ऐसे घनों की संख्या, उसने एन क्यू कहा है 125। तो एन कितना, 5। एन कितना, 5। तो हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव 3 सरफेस पेंटेड। तो ऐसे कितने कलर, इतने ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब्स होंगे जो 3 सरफेस पेंटेड होंगे। कितने होंगे भाई, ये तो 8 रहेगा, फिक्स रहेगा। आगे बात करते हैं। केवल 2 रंग, वो भी लाल या नीला। वो पूछता लाल या पीला तो भी हम 4n-2 से निकालते। वो पूछता नीला और पीला तो भी हम 4n-2 से ही निकालते। आंसर क्या आएगा हमारे पास, 12। उसने पूछा है केवल एक रंग, वह भी पीला, केवल पीला रंग पूछा है, मतलब सिर्फ एक सतह रंगीन पूछी है उसने, 2n-2 का होल स्क्वायर। आंसर क्या आएगा, 18। वो पूछेगा केवल एक रंग, वह भी लाल, तो भी 18 आएगा, और केवल एक रंग वह भी नीला तो भी 18 ही आए, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। रंगहीन क्यूब पूछे उसने, मतलब n-2 का होल क्यूब पूछा, तो 5-2 का होल क्यूब किया तो 27 आ गया। फिर उसने पूछा कम से कम नीला और पीला हो। कम से कम नीला और पीला मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो, लेकिन कम से कम उसमें कॉमन क्या होना चाहिए, नीला और पीला। तो ओनली ब्लू एंड येलो भी सही है, प्लस ब्लू एंड येलो एंड रेड भी सही है। तो ब्लू एंड येलो एंड रेड तीनों जो रंग हैं वो तो एक ही मिलेंगे, कब, जहाँ कॉर्नर क्यूब होगा। जो 3 सतह से रंगीन सतह होगी वहीं तो 3 रंग मिलेंगे। तो ऐसी कौन है, कॉर्नर क्यूब यानी कि 8, जो कि फिक्स है 8। ब्लू एंड येलो क्या है, 12, 12 + 8 यानी कि 20, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसने कहा है कम से कम लाल, मतलब कम से कम लाल हो चलेगा, लेकिन लाल से ज़्यादा हो तो भी, लेकिन लाल कॉमन हो। लाल से ज़्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन लाल क्या हो, कॉमन हो। तो ओनली रेड 18 हैं, रेड एंड येलो 12 हम देख चुके हैं, रेड एंड ब्लू 12 हम याद कर चुके हैं, और तीनों कलर तो एक कब होंगे, जब 8 सरफेस होंगी। टोटल जोड़ा तो कितना, 15, 50 क्यूब्स। फिर उसने पूछा ज़्यादा से ज़्यादा लाल, ओनली रेड प्लस कलरलेस, 18 + 27, मतलब लाल हो लेकिन लाल के अलावा कुछ ना हो, पीला ना हो, नीला ना हो।
तो लाल कितने 18 और कलरलेस कितने 27। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके लिए, द ग्रीन सरफेस अपोजिट टू ब्लैक सरफेस, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको पूछा जाए कि कौन किसके अपोजिट है, आपको डायरेक्शन देगा आपके लिए, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये आपने बना, इसको थोड़ा सा और कर दूं मैं, तो इसको समझ जाना आप कि द ग्रीन सरफेस अपोजिट टू द ब्लैक सरफेस, रेड सरफेस बिटवीन ग्रीन एंड ब्लैक सरफेस, द ब्लू फेस इज एडजेसेंट टू द वाइट सरफेस एडजेसेंट, द येलो फेस इज एडजेसेंट टू द ब्लू सरफेस। ठीक है, उसने चार हमारे लिए क्लू दिए। जो ग्रीन सरफेस है अपोजिट ऑफ ब्लैक सरफेस की, वो कहीं भी हो सकती है। जो ग्रीन सरफेस है, हाँ जी ऐसा क्वेश्चन आएगा जी, बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। उसने कहा देखिए, बात देखते हैं, सभी को देखेंगे। जो उसने कहा है कि जो ग्रीन सरफेस है, इसको ग्रीन मान लें सबसे पहले भाई। तो ये अपोजिट है किसके, ब्लैक के। ब्लैक कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, ब्लैक। अपोजिट है ब्लैक की, जो पीछे वाली है, समझना इस बात को। कौन सी, जो पीछे वाली, वो क्या है, ब्लैक है। ठीक है, ब्लैक की जगह उसने कहा है कि रेड सरफेस बिटवीन ग्रीन एंड ब्लैक सरफेस, रेड इन दोनों के बीच में है, ग्रीन के और ब्लैक के। तो ग्रीन और ब्लैक पीछे, तो रेड कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगी। रेड तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगी भाई, रेड। द ब्लू फेस इज एडजेसेंट टू द वाइट, ब्लू जो है वो वाइट के पास है। हो सकता है वाइट कौन सी हो, ये वाली हो। अच्छा, वाइट को वाइट ही रहने देते हैं। अच्छा, और ये क्या आ जाएगी, ये जाएगी ब्लू। कौन सी जाएगी, ब्लू। द येलो फेस इज एडजेसेंट टू द ब्लू, और येलो कौन सी होगी, नीचे वाली। देखिए येलो, ये वाइट है वो भी येलो हो सकती है, और ये भी हाँ ब्लू हो सकती है, सॉरी वाइट हो सकती है। इस बारे में हमारे लिए कुछ क्लियर नहीं है। उसने जैसा कहा हमने लिख दिया। उसने कहा कि द ग्रीन सरफेस इज अपोजिट टू द ब्लैक, ये ग्रीन हो गई, ये ब्लैक पीछे। रेड सरफेस इज बिटवीन ग्रीन एंड ब्लैक सरफेस, रेड जो है ग्रीन के और ब्लैक के, ग्रीन और ब्लैक के क्या है, अब बिटवीन है, तो रेड यहाँ पर, इसके अपोजिट ब्लू। अब ब्लू की जो पड़ोसी है वो येलो भी और वाइट भी है, तो वाइट और येलो कुछ भी हो सकता है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताइए येलो के अपोजिट कौन है, बताइए ब्लू के अपोजिट कौन है, बताइए ग्रीन के अपोजिट कौन है, बताइए ब्लैक के बगल में कौन है। ये आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन। अच्छा, हिंदी वाले दोस्त एक बार यहाँ पर दोबारा देख लें, सभी देख लें भाई जिन्होंने नहीं देखा अभी तक। देखिए दोबारा बना रहा हूँ एक बार, फिर समझ लें आराम से एक बार, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा तो 1 मिनट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर आप समझने चाहिए भाई। देखो, हरी सतह काली सतह के विपरीत है। उसने कहा है कि हरी सतह, हरी सतह यानी ये मान लो ये ग्रीन है, किसके अपोजिट है, ये ब्लैक के पीछे। ये ब्लैक है, पीछे कौन सी है, ब्लैक। फिर उसने कहा है लाल हरी और काली के बीच में है, लाल जो है बीच में किसके, तो ये रेड हो जाएगी, हरी और काली के। फिर उसने क्या है कहा है नीला फलक सफ़ेद के निकट है, नीला जो है सफ़ेद के निकट है, नीला जो है वो सफ़ेद के निकट है भाई। नीला किसके निकट है, सफ़ेद। ठीक है, मान लेते हैं ये ब्लू है, देखो ये वाइट है। ठीक है, देख नीला मान लेना वाइट है। ठीक है, अब देख वाले लाइन काट दी ना, तो ये वाइट है। ठीक है, किसके निकट है ये, नीला, तो ब्लू ये वाली हो जाएगी। ब्लू के पास कौन है, येलो। तो ये येलो है या वाइट है, और ये वाइट है या येलो है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि बताइए हरी सतह के विपरीत कौन सी है, रेड के विपरीत कौन सी है, रेड के बगल में कौन सी है, ऐसे करके क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बच्चे हैं वो देखते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। देखिए मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, समझना इस चीज़ को आप, अभी मैंने आपको दिखाया कि दो अपोजिट सरफेस पर कलर लग जाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब वो बोल दे, क्या बोल दे,
जब वो बोल दे क्या कि 2 पर मान लीजिए 4 पर क्या है, वो बोले कि 4 जो सरफेस है वो तो वाइट है और जो 2 सरफेस हैं वो मान लीजिए ब्लू है। इसको ऐसा करो, इसको कर लो रेड, दिखाता हूँ मैं आपके ढंग से। देखिए 4 सरफेस रेड है, उसने कहा है कि 4 सरफेस रेड है। मान लीजिए ये वाली रेड, इसके अपोजिट वाली रेड, ये वाली रेड और इसके अपोजिट वाली रेड, और 2 ब्लू हैं। और क्या कहा है कि 2 सरफेस कैसी हैं, ब्लू। मान लीजिए ये तो क्या है, ब्लू है और इसके ऊपर वाली भी क्या है, ब्लू। अब वो पूछेगा आपसे, अब क्या पूछेगा कि 2 से देखिए 3 सतह पूछे आपसे, आपसे पूछेगा 3 कलर्ड सरफेस। तो आपका फॉर्मूला सेम रहेगा क्या कि 8 ये तो फिक्स ही रहेंगी, ठीक है। अच्छा 3 कलर्ड तो अब कोई होगी नहीं क्योंकि 2 कलर्ड होगी, क्योंकि कलर 2 ही है, तो 3 कलर्ड सरफेस तो मिलेगी ही नहीं, ठीक है। 3 का, लेकिन जो कॉर्नर क्यूब्स होंगे वो 8 होंगे, ये फिक्स है, ठीक है। आपको समझना है वो चीज़, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 2 कलर्ड होगी ना भाई, यदि वो पूछता है वाइट के लिए, किसके लिए पूछेगा, वाइट के लिए, तो वाइट के हिस्से में कितना आएगा, वाइट तो ही नहीं भाई। यदि वो पूछता है किसके लिए, रेड के लिए, किसके लिए पूछता है, रेड के लिए पूछता है, तो रेड के हिस्से में कितना है, 4 बार हिस्सा आ रहा है। कितना रहा हिस्सा, देखिए 12 n-2 था, इसमें से हिस्सा 2 रहे हैं, लेकिन हिस्सा किसके बट में ज़्यादा है, रेड के बट। रेड के लिए क्या हो जाएगा 8n-2, जबकि ब्लू के लिए क्या होगा 4n-2। नहीं समझे, ब्लू के लिए क्या होगा, ब्लू के हिस्से में 4 कोने आ रहे हैं, 4 कॉर्नर, सॉरी, ब्लू के हिस्से में 4 एज आ रहे हैं, 4 एज आ रहे हैं, और रेड के हिस्से में 8 एज आ रहे हैं। जब वो कलर आपके लिए डिफरेंट दे दे कि 4 सतह एक कलर से और 2 एक से, तो ऐसे होगा किनारे के हिसाब से। अब वो कहेगा आपसे 1 कलर्ड, क्या कहेगा, नेक्स्ट देखें, आपसे कहेगा वो 1 कलर कहेगा कि 1 कलर सरफेस, 1 कलरफुल सरफेस। इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या था, हमने देखा वहाँ पर 6n-2 का होल स्क्वायर। लेकिन अब इसमें क्या हुआ है कि 4 तो किसके हैं, रेड के हैं सरफेस हैं, और 2 किसकी हैं, ब्लू की सरफेस हैं। तो रेड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 4 में से 4 हिस्सा आएगा रेड के लिए, तो 4n-2 का होल स्क्वायर। ब्लू के लिए क्या होगा भाई, 2n-2 का होल स्क्वायर। समझे इस बात को, समझे इस बात को। और जो कलरलेस होगा वो जैसे वो होगा, जो कलरलेस होगा उसके लिए सेम होगा n-2 का होल क्यूब। अच्छा आप इस बात को समझे या नहीं, नहीं समझे, दोबारा देखिए एक बार, जैसे मुझे अगर आप समझे नहीं, देखिए एक मैंने आपके लिए एक बॉक्स रखा घन का, मैंने कहा कि 2 सतह ब्लू रंग से रंगी हुई हैं और 4 सतह रेड से, 2 सतह ब्लू से और 4 सतह रेड से। जब मैंने अभी आपके लिए फॉर्मूला निकाले थे तो क्या था कि सभी अपोजिट सरफेस थे, तो मैंने उसके 3 भाग कर दिए। अब मैं 2 भाग करूँगा, एक 4 वाला एक 3 वाला। तो जब 2 कलर सरफेस की बात होगी, वो भी रेड की, तो रेड के हिस्से में कितना आएगा 8, कितना हिस्सा आएगा रेड के हिस्से में 8 आएगा, कितना आएगा 8। तो ब्लू के में आएगा 4, ठीक है। ये आपको समझना है, ये आपको समझना है, इस बात को आपको प्यार से समझना है। जबकि इसमें क्या आएगा, जब आप बात कर रहे हो किसकी, 1 कलर की, तो आपके पास 6 हैं, 6 में से 4 हिस्सा किसका है, रेड का है, और 2 हिस्सा किसका है, 2 हिस्सा है ब्लू का। 6 में से 4 हिस्सा रेड का है और 2 हिस्सा किसका है, ब्लू का है। तो फॉर्मूला क्या बनेंगे आपके लिए, ये दोनों बनेंगे। समझ गए इस बात को। आपको ये बात बिल्कुल बहुत जल्दी समझनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ है। कि यदि कलर ऐसे आ जाता, आप क्वेश्चन देखोगे तो आप मुझे थैंक यू बोलोगे आकर के, लेकिन आप कमेंट तो करते नहीं हो, तो थैंक यू कहाँ से बोलोगे। यदि आप कमेंट करते तो थैंक्स बोल पाते, और कमेंट तो आप करते नहीं हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी टीचर हो जो आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, हम आपसे पढ़ाने की कोई फीस तो नहीं ले रहे, हम आपको अच्छा कंटेंट फ्री में ही अवेलेबल करा रहे हैं, आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, आपको एक कंटिन्यूसली आपको एक कंटेंट पहुँच रहा है। तो आप क्लास को देख करके कमेंट क्यों नहीं करते? क्या आपका इतना भी रखने कि आप हमको अप्रिशिएट कर सको? हम आपके कमेंट से मोटिवेट होते हैं, आपके लाइक से मोटिवेट होते हैं। जो आप देख करके छोड़ जाते हो बिना कमेंट किए, ऐसे आपको नहीं करना है, आपको कमेंट करना है, ठीक है भाई। बात करते हैं और अभी मैंने आपको सिखा दिया है
वो भी सिखा दिया और वो भी सिखा दिया। मतलब एक बार, अच्छा एक बार और उसने क्या कहा है, 4 सरफेस रेड है, मेरी बात सुनो, उसने कहा 4 सरफेस रेड है, 2 सरफेस ब्लू है। अभी तक क्या था कि 2 ब्लू थी, 2 रेड थी, 2 येलो थी, कुछ भी था लेकिन अलग अलग कलर 2-2 पे। अब वो बोल रहा है कि 4 सरफेस रेड है और 2 ब्लू है, तो 2 हिस्से होंगे 12 एकड़, 12 जो किनारे में 2 हिस्से होंगे, एक 8 वाला हुआ, एक 4 वाला हुआ। जो 4 वाला जो हिस्सा आएगा 4n-2 वाला, वो ब्लू के बट में ब्लू के हिस्से में आएगा, और 8n-2 वाला जो हिस्सा आएगा वो रेड के हिस्से में आएगा। ठीक है, इसमें देखें, अब वो कह रहा है कि 1 कलर सरफेस। अभी तक क्या था कि कलर जो थे 2-2 थे, 2 सरफेस पर सेम, 2 पर सेम और 2 पर सेम। अब क्या हुआ है कि 4 पर सेम है और 2 पर अलग है। तो जो 4 वाला हिस्सा है उसके बट में कितना आएगा, 4n-2 का होल स्क्वायर, और 2 वाले के बट में आएगा 2n-2 का होल स्क्वायर। सिर्फ आपको इतना सा ही समझना है, सिर्फ आपको इतना सा ही समझना है। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे भाई, क्लास आज मैं लास्ट कर रहा हूँ आपके लिए। आज की क्लास मतलब लास्ट है, कल आपकी कीवर्ड की क्लास होगी। क्लास तो कंटिन्यू चलेगी, वो आपका फ़र्ज़ बनता है, आप लाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जैसा मैं वादा कर चुका हूँ कि आपकी क्लास तो कंटिन्यू होने ही वाली है भाई। आपकी क्लास में कोई दो राय नहीं है कि आपकी क्लास कहीं रुकेगी। आपकी क्लास को रोकने का कोई औचित्य ही नहीं है कि आपकी क्लास रुक जाए। मैं फिर भी आपसे कहूँगा, क्योंकि मैं मजबूर हूँ डेली की आदत से, कि लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, वो यहाँ पर डाल दें कमेंट में। ठीक है, कोई आपको क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो, सर ये बैच होगा पेपर से पहले, नहीं होगा, वैसे मैं बता देता हूँ कि पेपर से पहले हो जाएगा। क्लास जब लिया करो शेयर कर दिया करो भाई, आप जैसे और भी स्टूडेंट क्या हैं इसका लाभ उठा सकें। यदि आप चैनल पर नए आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब करें, और आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाई दिलीप शर्मा, रीजनिंग बाई दिलीप शर्मा। ठीक है, आप मुझसे यहाँ जुड़ सकते हैं। फिर कह रहा हूँ, मैं लास्ट बार कह रहा हूँ भाई आपसे फिर, कि कोई भी टीचर हो, सिर्फ मेरी बात नहीं है, यदि आप किसी से कंटेंट ले रहे हो, क्लास का फ़ायदा उठाते हो, उसको लाइक करें, उसके बेस्ट पार्ट को कमेंट करें कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आपका कंटेंट अच्छा है, ये उसको कमेंट करके। कमेंट से क्या है कि टीचर अप्रिशिएट होता है, टीचर चाहे कोई भी हो, वो कमेंट से क्या होता है, अप्रिशिएट होता है। तो कमेंट करके आएँ, ठीक है, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें वीडियो, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप नए हो तो क्या करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी टॉपिक के तीसरे पार्ट क्यूबॉइड के साथ। ये क्या था, ये दोनों पार्ट क्यूब के थे। आपका क्यूब टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब आप क्यूब के क्वेश्चंस लगा लें, और आपका जो बचा है वो बचा है कौन सा पार्ट, सॉरी किसका, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लिए हमें सिर्फ एक लेक्चर चाहिए, एक लेक्चर में हम क्यूबॉइड कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन वो लेक्चर लंबा होगा, उसकी समय अवधि आपके लिए 40 मिनट से ज़्यादा होगी। इसमें कोई दौरान नहीं है, 40 से 45 से भी ज़्यादा होगी, हो सकता है मिनिमम 1 घंटा भी लग जाए। ठीक है, उसके लिए आप प्रिपेयर होकर आएँ। बाकी उसमें ज़्यादा कुछ समझाऊंगा नहीं, मैं सीधे फार्मूला लिखा दूंगा यदि आपको समय की कमी है तो। बाकी मुझे कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए ही क्या है, आपके लिए तत्पर तैयार हूँ मेहनत करने के लिए। सिर्फ आपको मुझे रिजल्ट देना है भाई। एक टीचर एक स्टूडेंट से सिर्फ रिजल्ट चाहता है, और मैं तो फिर आपके बड़े भाई समान हूँ। मुझे आप टीचर की तरह ट्रीट ही ना करें तो अच्छा है, मुझे आप सिर्फ एक बड़े भाई की तरह माने, जो आपको सलाह दे रहा हूँ कि मुझे सिर्फ आपसे क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। देखिए, जो बैचेस होते हैं वो हम मानते हैं पैसे लिए जाते हैं, लेकिन पैसे से ज़्यादा टीचर के लिए इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट, कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। तो पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है टीचर के लिए, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच क्लास। कल फिर मिलते हैं आपसे सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन फिर मिलेंगे इसी स्टूडियो में, इसी चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा पर। कल फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी टाइम पर।